इस बार और एक हिंदू एडिटोरियल 23 दिसंबर का आर्टिकल आपके सामने लेके प्रस्तुत है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 महामारी जो है वो ख़त्म होगी, उसके बाद के लिए कोई हेल्थ का एक नया कानून आना चाहिए, ऐसा एक प्रपोजल इसमें रखा गया है। आप देख सकते हो अच्छे खासे वॉकेब्स आपके लिए अच्छी सी मेहनत करके ढूंढ के मैंने तैयार किए हैं। आई होप आपको ये कंटेंट्स हेल्पफुल हो रही है, प्रोडक्टिव लग रही है और नई चीज़ें जानने को भी मिल रही है, चाहे वो इंग्लिश के लिए हो या करंट अफेयर्स के लिए हो या सिर्फ और सिर्फ रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए हो। चलिए तो शुरू करते हैं। ऐसा वाला आर्टिकल, पैंडेमिक का मतलब ही होता है वैश्विक महामारी। रेजिलियंस का मतलब होता है एबिलिटी टू रिकवर। आप गिरे लेकिन आप में उठ खड़े होने की क्षमता है क्या? तो यू हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेजिलियंस। किसके ऊपर? ऑन कॉल फॉर अ न्यू हेल्थ लॉ पोस्ट कोविड-19 के बाद के लिए एक नया हेल्थ का कानून क्या है वो देखते हैं। पार्लियामेंट्री पैनल्स कॉल फॉर अ न्यू हेल्थ लॉ पोस्ट कोविड-19 इज अ कर्नल फॉर रिफॉर्म। रिफॉर्म का तो मतलब ही होता है एक तरह का सुधार करना, ठीक है। तो कर्नल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक मीनिंग बताया, दूसरा एक मीनिंग आपको मिलेगा जो मैंने वोकेब का लिस्ट दिया है ना वहाँ पे, तो मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पॉपकॉर्न खाते हो तब भी ये मीनिंग आपके ध्यान में आ चुका होगा। नहीं आया तो टेंशन मत लेना, अभी आपके सामने वोकेब्स आएंगे तब उसको देख लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है रिफॉर्म के लिए। आगे, द रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी किसके ऊपर? ऑन होम अफेयर्स कॉलिंग फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट। ये जो कमिटी है उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एक तरह का व्यापक, यूनिवर्सल। लेकिन यूनिवर्सल का मतलब आप ये मत समझ लेना कि पूरे विश्व के लिए, नहीं, हमारे भारत के लिए सब जगह फैले, सब जगह इफेक्टिव हो, वैसा वाला कानून। एज अ रिस्पॉन्स, किसको रिस्पॉन्स देना है? टू द एक्सट्रीम स्ट्रेसेस, बहुत ज़्यादा तनाव आया था, किसके कारण आया था? कॉज्ड बाय कोविड-19। इज़ अ वेलकम कॉल। कॉल का मतलब यहाँ पे होगा एक तरह का अपील करना, प्रपोजल देना, तो ये एक अच्छी बात है। आगे, टू रिफॉर्म अ फ्रेगमेंटेड हेल्थ सिस्टम। फ्रेगमेंटेड का तो मतलब होता है एक तरह से वैसी सिस्टम जो कोलैप्स्ड हो गई है, या फिर एक तरह से ब्रोकन सिस्टम है, या फिर एक तरह से कहीं ना कहीं डेफिशिएंट सिस्टम है, ठीक है। चलो, तो ऐसी जब सिस्टम आएगी, ठीक है, ये रहा आपका डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट का मतलब तो ये हुआ कि कुछ खामी खराबी होना, ठीक है। व्हेन द पैंडेमिक अराइव्ड, जब ये कोविड-19 वायरस आया, चाइना से सीधा लैंड किया, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 का डेटा था, उसने ये बताया दैट देर वर एन एस्टिमेटेड 0.55, सिर्फ और सिर्फ 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स फॉर 1000 पीपल। होता है ना भाई, 25 बच्चों के सामने एक टीचर, वैसे 1000 की बस्ती के सामने एक बेड तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ कितना है? 0.55 ही है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है डिलेड। 10 दिन की चीज़ अगर 20 दिन कर दी तो 10 दिन आपने और क्या कर दिया? प्रोलॉन्ग कर दिया, डिलेड कर दिया। एक तरह से मैं उसको अगर बोलना चाहूँ तो लेंथी भी बोल सकता हूँ। तो ये वाला जो लेंथी अंडर इन्वेस्टमेंट है, मतलब कम इन्वेस्टमेंट जो है किसके अंदर? पब्लिक हेल्थ इंफ्रा के अंदर। दस, इसलिए लेफ्ट मिलियंस, बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया ढूंढते हुए, मांगते हुए, सीकिंग हेल्प फ्रॉम हाईली कॉमर्शियलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर। सीधा हिसाब है, प्राइवेट सेक्टर है तो चार्जेस की तो कोई लिमिट नहीं होगी, तो उसे कॉमर्शियलाइज्ड कहते हैं, जिसमें प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा होगा। विथ लिटल रेगुलेटरी का मतलब होता है कानूनी। ओवरसाइट का मतलब दो मीनिंग होते हैं, मैं सिर्फ एक मीनिंग बता रहा हूँ, दूसरा मीनिंग आपको वॉकेब्स में जब देखोगे तब मिलेगा। वो मीनिंग यहाँ तो काम का नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। सुपरविजन, लेकिन लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नील, बहुत ज़्यादा। प्राइवेट सेक्टर जो होता है हॉस्पिटल में, उसके ऊपर रेगुलेटरी ओवरसाइट या सुपरविजन बहुत कम होता है।
इसीलिए तो कोविड-19 में RC-PCR या RT-PCR जो भी टेस्ट होता है आपको पता ही है, वो टेस्ट का जो भी चार्जेस गवर्नमेंट में था उससे बहुत ज़्यादा चार्जेस लिए जाते थे प्राइवेट में। कुछ जगह पे तो जो गवर्नमेंट ने लिमिट दी थी उससे भी ज़्यादा लिए जा रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। द सिचुएशन वॉज इवन वर्स, और ख़राब हो गई सिचुएशन इन रूरल एरिया, खास करके वेयर केयर फैसिलिटीज़ आर वीकर, वहाँ पे जो सुविधा दी जाती है वो कमज़ोर होती है। एंड अर्बन वर्कर्स जो होते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हो भाई, नया वर्ड आपको मिला, माइग्रेंट। ठीक है, तो माइग्रेंट फ्लैड मतलब वहाँ भाग गए टू देयर विलेजेस, क्योंकि यहाँ पे नौकरी छूट गई थी शहरों में, घर के रहने के जो भाड़े होते हैं वो भाड़े की भी कमी थी, हर तरह से मंदी थी। और वो क्यों? क्योंकि डरते हैं किससे? अफ्रेड ऑफ द कॉस्ट ऑफ फॉलिंग सिक इन सिटीज। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्नोलेजिंग दीज डिस्टॉर्शंस, डिस्टॉर्शंस का मतलब होता है एक तरह की खामी या गड़बड़ी, प्रॉब्लम जो है। एंड द इनएडिक्वेसी का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग, ऑफ एग्जिस्टिंग, किसकी कमी? एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क नहीं है हेल्थ सेक्टर में, खास करके प्राइवेट के लिए। ये जो पैनल थी उसने कॉल किया है, हैज़ कॉल्ड फॉर एन ऑमनीबस लॉ। भाई ऑमनीबस लॉ का मतलब होता है एक ऐसा कानून जिसमें जितने भी अनकवर्ड एस्पेक्ट्स होते हैं वो सब एस्पेक्ट्स को एक साथ कवर कर दिया जाता है और उनके ऊपर एक बिल बनाया जाता है और सरकार को प्रस्तुत किया जाता है कि भाई इसके ऊपर भी एक कानून बनाइए। तो ऐसा जब प्रोविजनल कानून बना के प्रपोजल दिया जाता है उसे कहते हैं ऑमनीबस लॉ। डिटेल में मीनिंग आपको अभी देंगे हम। दैट विल कर्ब करेगा मतलब कंट्रोल करेगा, नियंत्रण में लेके आएगा। किसको नियंत्रण में लेके आएगा? प्रॉफिटियरिंग मतलब मुनाफाखोरी, जिसे कहते हैं नफाखोरी ज़्यादा। ड्यूरिंग सच क्राइसिस, ये जो खराब समय है उस समय। एंड प्रोवाइड रोबस्ट का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा मजबूत। क्या? कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए पैनल ने ये कानून बनाने का एक प्रपोजल दिया है, ऑमनीबस लॉ। इट्स इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट का मतलब होता है, इट्स मतलब कौन? ये पैनल जो है, उस पैनल ने एक इल्ज़ाम लगाया, एक तरह से आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? ऑफ द फीवरिश का मतलब होता है वेरी वाइल्ड एंड फ्रेनेटिक। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई गरीब किसान है जो गांव से आया और 50 रुपये में भी खुश हो जाए वैसा बंदा था, उससे ज़्यादा उसने कभी पैसे देखे ही नहीं। उसको अचानक आप हाथ में 500 रुपये की नोट पकड़ाओगे तो क्या हालत होगा उसका? उसे कहते हैं फीवरिश हो जाना, एकदम वाइल्ड फीलिंग आ जाना, एकदम एक्साइट हो जाना, नर्वस भी हो जाना, और फ्रेनेटिक कहते हैं उसे। लेकिन उसी बंदे को जब 5,000 दे दो तो एकदम फीवरिश की हाइट पे चला जाएगा। तो ऐसा पागलपंती से भरा हुआ कॉमर्स मतलब बिजनेस करना सराउंडिंग हेल्थ केयर प्रोविजंस, किसके आजू बाजू? हेल्थ केयर के आजू बाजू कॉमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो चुका है। कैसा वाला कॉमर्शलाइजेशन? फीवरिश मतलब एकदम एक्साइटमेंट से भरा, पागलपंती से भरा, जिसमें लोगों को सेवा देनी है वो साइड पे रह जाता है, सिर्फ पैसा बनाओ पैसा बनाओ आगे। हावेवर, लेकिन फिर भी उसका ये जो आरोप है, ठीक है, और ये जो कॉमर्शियल सराउंडिंग है वो किसके आजू बाजू? हेल्थ केयर के आजू बाजू, वो फिर भी कैन सर्व अ लार्जर पर्पस, फिर भी एक बड़ा पर्पस उससे पूरा किया जा सकता है अगर कवर करते हैं ओवरऑल सिस्टम के रिफॉर्म्स, जिसमें ये फीवरिश एटीट्यूड जो है ना उसको कम कर सकते हो। तो उसका आरोप जो है अगर उसको ध्यान में लिया जाए तो आगे जाके बड़े सुधार हो सकते हैं। एड्रेसिंग द स्ट्रक्चरल एसीमेट्री, एसीमेट्री का मतलब होता है एक तरह का इम्बैलेंस, जो संतुलन होना चाहिए वो नहीं होता है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स पढ़े हो तो ये एकदम सिमेट्रिकल कर्व है, लेकिन ये कर्व कैसा है? ये एसीमेट्री है। ठीक है, तो ऐसा इम्बैलेंस जो स्ट्रक्चरल में आया था, स्ट्रक्चर्स में आया था, जो क्रिएट किया गया था किसके द्वारा? मिसगाइडेड पॉलिसीज, ऐसा भी एक एक्यूजेशन आया था। आगे, इंडिया हैज़ कमिटेड इटसेल्फ, भारत ने एक संकल्प लिया है टू कॉवेनेंस। कॉवेनेंस का मतलब होता है एक तरह की डील, एक तरह का अग्रीमेंट, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, बट कंटिन्यूज टू इवेड। इवेड का मतलब होता है फिर भी भारत अवॉइड तो करते ही रहता है। क्या अवॉइड करता है? मेकिंग द राइट टू हेल्थ। अगर राइट टू हेल्थ दे दिया तो सरकार ने फिक्स खर्चा और फिक्स सुविधा देनी पड़ेगी, तो वो शायद ना देनी पड़े, इसलिए सरकार इवेड करती रहती है ये पॉइंट को। अ फुल लीगल एंड जस्टिशिएबल राइट। जस्टिशिएबल का मतलब होता है कोर्ट ऑफ लॉ का इन्वेंशन। इन्वेंशन मैंने गलत शब्द बोला है, इंटरवेंशन।
यूज़ किया जा सकता है, ऐसी चीज़ को बोलते हैं जस्टिशिएबल राइट अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, तो सरकार कहीं ना कहीं ये पॉइंट को इवेड करती जा रही है। आगे देखते हैं। अमॉन्ग द कमिटीज ऑब्जर्वेशंस इज द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस कवर। अच्छा, इंश्योरेंस कवर की भी एब्सेंस दिखी, कौन सी, मैं यहाँ पे वो पॉइंट भी लिख रहा हूँ। एक तो इंश्योरेंस कवर जो होना चाहिए था वो नहीं दिखा। दूसरा, राइट टू हेल्थ जब भी बात आती है तो सरकार अपने हाथ छिड़कती हुई नजर आ रही थी, ऐसा भी उन्होंने बोला है। आगे देखते हैं। एंड फॉर मैनी एन ओवरसाइट ऑन हॉस्पिटल्स टू एंश्योर दैट पेशेंट्स आर नॉट टर्न्ड अवे। भाई टर्न्ड अवे का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, भाई आपके पास पैसे नहीं है, चलो भाई हमारे अस्पताल में आप आ नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसके ऊपर भी एक ओवरसाइट है जो सुपरविजन होना चाहिए, ओवरसाइट ऑन हॉस्पिटल्स टू एंश्योर दैट पेशेंट्स आर नॉट टर्न्ड अवे इन अ क्राइसिस, जैसे कि कोविड-19। ठीक है, तो एक वो चीज़ की भी कमी है, मतलब मैं शॉर्ट में अगर लिखूँ तो ओवरसाइट। ठीक है, और आगे देखते हैं। While the panel is right to view this as a breach of trust, breach का मतलब होता है तोड़ देना, भंग कर देना विश्वास को, one of the pandemic's impacts has been a staggering, staggering का मतलब होता है बड़ा ही शॉकिंग। ठीक है, राइज होना किस में, प्रीमियम में, तो एक ये भी प्रॉब्लम आया, क्या, राइज इन प्रीमियम, बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ चुके। देखो इस बार मैं आपके सामने सारे प्रॉब्लम्स को नोट के फॉर्म में बना के भी लिख रहा हूँ। Especially for senior citizens of even up to 25% of the insured value। भाई इंश्योर्ड वैल्यू का मतलब होता है जितनी वैल्यू आपको फाइनल क्लेम पे मैक्सिमम मिल सकती है वो। ठीक है, अच्छा इसमें खास करके सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो वो दिक्कत थी। ठीक है, और प्रीमियम कितना लिया जाता है, अप टू 25%, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ किसका, ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू का, खास करके कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो ये भी एक दिक्कत है जो सरकार ने ऑब्जर्व की है। चलिए और आगे देखते हैं। व्हाट इज मोर, द इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है IRDAI वो सेट करता है 65 एज द मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री फॉर अ स्टैंडर्ड पॉलिसी अर्लियर दिस ईयर, जिससे अफेक्ट हुए ओल्डर ऐसे सिटीजन्स जो अनइंश्योर्ड थे। तो वो भी एक दिक्कत का काम किया कि मैक्सिमम एज कितनी सिर्फ रखी है, 65 फॉर एंट्री पॉइंट। कहाँ एंट्री लेनी है, इंश्योरेंस पॉलिसी में। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये तीन चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं है, ये भी बोला। इंश्योरेंस कवर है नहीं और है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो, तो वो दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और आगे देखते हैं। सच एज लिमिट्स मस्ट बी फुल्ली रिमूव्ड। अच्छा, सजेशन भी दिया कि इसको क्या कर लेना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। और आगे देखते हैं। द आंसर टू क्रिएटिंग एन इक्विटेबल फ्रेमवर्क, इक्विटेबल का मतलब ये होता है सबके लिए इक्वल, चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, कहीं भी ट्रीटमेंट लो आपको बराबर सुविधा मिलेगी। वो किस चीज़ में रहता है, लाइस इन अ टैक्स फंडेड सिस्टम। जहाँ टैक्स फंडिंग आती है वहीं पे ये सिस्टम हो सकती है। तो भारत में तो टैक्स फंडेड सिस्टम है, with the government being the single and sole payer to care providers। उन्होंने एक और सजेशन दिया, सजेशन क्या दिया, देखो मैं सजेशन भी लिख रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो रहेगी सिंगल, क्या था, सिंगल एंड सोल पेयर टू केयर प्रोवाइडर्स, सिंगल एंड सोल पेयर बन जाएगी। ठीक है, तो चाहे प्राइवेट और पब्लिक हो, पेमेंट उनको कहाँ से मिलेगा, सरकार से मिलेगा, लेकिन सरकार के टर्म्स के हिसाब से सर्विस देनी पड़ेगी। आइए लास्ट पेज देखते हैं। दिस इज अ लॉन्ग पेंडिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम द अर्स्टवाइल का मतलब होता है प्रीवियस, पहले वाला प्लानिंग कमीशन, जिसको अब क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। आयोग का स्पेलिंग मेरे को याद नहीं है, डबल ए है या नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। एंड शुड बी समझ में आया कि नहीं, चलो, एंड शुड बी पार्ट ऑफ एनी रिफॉर्म, तो ये तो हमने लिख दिया है। द गवर्नमेंट एज द सिंगल पेयर इफ नॉट द सोल केयर प्रोवाइडर एट प्रेजेंट, माना कि सरकार सोल केयर प्रोवाइडर नहीं बन सकती है, हर जगह सिर्फ पब्लिक हेल्थ इंफ्रा नहीं बन सकता है, प्राइवेट को भी रखना तो पड़ेगा ही। वुड बी बेटर एबल टू रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, रोकना। किसको रोकना, कॉमर्शियल प्रेशर्स जो आते हैं इन डिटरमिनिंग कॉस्ट्स।
तो उससे कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, तो सिटीजन्स को फायदा मिलेगा। दिस इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना, लेके आना, ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। मतलब ये पॉइंट कहाँ काम आएगा, एक तो केयर प्रोवाइड करने में, केयर प्रोविजन में, दूसरा ड्रग प्रोक्योरमेंट में, ठीक है, वहाँ पे भी सरकार का अगर इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए तो फायदा होगा, विच कैन देन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री। अच्छा, जो आगे जाके फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर सरकार करना चाहे तो कर सकती है। चलो, कितना अच्छा पॉइंट मिल रहा है, आप चेक करो। सिर्फ इंग्लिश नहीं, सिर्फ करंट नहीं, आज की सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं वो हमें पता होने चाहिए, तभी तो हम एक रियल थिंकर बन पाएंगे। ठीक है, लीगल रिफॉर्म मस्ट प्रोवाइड फॉर अ टाइम बाउंड ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज। लीगल रिफॉर्म जो लिया जाना चाहिए उसमें समय से बंधा हुआ एक ट्रांजिशन होना चाहिए, मतलब एक से दूसरे में मूवमेंट, किसकी ओर, यूनिवर्सल स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज अंडर अ राइट्स बेस्ड नॉन एक्सक्लूजनरी फ्रेमवर्क, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, स्टेट करेगा। ठीक है, नॉन एक्सक्लूजनरी का मतलब होता है किसी को भी आप अलग से अचानक एक्सक्लूजन में ले लो, ऐसा नहीं, अचानक किसी कारण से किसी को एक सिस्टम का बेनिफिट देने से ना बोल दो, ऐसा नहीं, उसे कहते हैं नॉन एक्सक्लूजनरी फ्रेमवर्क। ठीक है, जिसमें किसी को भी बाकी ना रखा जाए, हर कोई शामिल हो जाए। ठीक है, तो एक और बात आई थी कि ट्रांजिशन होना चाहिए। ट्रांजिशन कहाँ होना चाहिए, टू अ यूनिवर्सल, क्या था आगे, स्टेट हेल्थ सर्विसेज या स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, चलो बढ़िया है ये जी। प्राइवेट अरेंजमेंट्स कैन बी एन ऑप्शन। हाँ, प्राइवेट अरेंजमेंट अगर आप कुछ करते हो प्राइवेट सेक्टर के जरिए तो वो भी चले। कोविड-19 हैज़ एक्सपोज्ड, मतलब खुला कर दिया है, जो अंदर छुपा हुआ था उसको बाहर ला दिया है। आप जब किसी का बहुत ही गंदा सीक्रेट बाहर ले आओ तो आपने उसे क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। द डेंजर्स ऑफ एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइवेट टर्शरी केयर। टर्शरी का मतलब होता है थर्ड लेवल की जो कैटेगरी आती है वो, एक होती है एकदम सुपर प्रीमियम जिसे कहते हैं, वो शायद मैं फर्स्ट कैटेगरी पे रखूँ। फिर थोड़ा सा नीचे आता है तो शायद मैं डीलक्स बोल दूँ, वो सेकंड पे आ जाएगा। और फिर थर्ड होता है टर्शरी। ठीक है, तो थर्ड लेवल में बड़ा टेंशन आया है। द करेक्टिव, मतलब करेक्टिव का मतलब होता है जो करेक्टिव मेजर्स होते हैं, सुधार कहाँ करना है, तो वो इस बात में रहता है कि रेजिंग पब्लिक स्पेंडिंग टू द प्रोमिस्ड 2.5% ऑफ जीडीपी ऑन पब्लिक फैसिलिटीज़। एक और सजेशन निकल के आ रहा है, पहला सजेशन ये, दूसरा सजेशन ये, और तीसरा सजेशन है कि इंक्रीज करो किसको, पब्लिक स्पेंडिंग को, मतलब सरकार के द्वारा किया जाने वाला मेडिकल पे होने वाला खर्चा बढ़ा के कितना कर दो, 2.5% ऑफ जीडीपी, दैट आर यूनिवर्सली एक्सेसिबल। ये एक्सेसिबल होनी चाहिए, फिर ऐसे नहीं कि कुछ ही कैटेगरी के लोगों को मिलेगी। एक्सेसिबल कैसे होनी चाहिए, यूनिवर्सली, तब जाके उसका कुछ फ़ायदा है। तो ये बहुत सारे पॉइंट आपको मिले, क्या क्या सजेशंस है वो मिले, क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी मिले। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है हमारा पढ़ाई करने का, देश में क्या चल रहा है उसको जानने का। ये सारी सिस्टम मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आई होप आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लोगे। आइए देखते हैं वोकैब्स। कर्नल का एक मीनिंग मैंने बता दिया था, लेकिन दूसरा देखो, एडिबल पार्ट होता है ना, जो सीड, बीज, फ्रूट, स्टोन, उसके अंदर जो आता है उसे हम कहते हैं कर्नल। फ्रेगमेंटेड का मतलब तो ब्रोकन, प्रोलॉन्ग मैं बता चुका हूँ। ओवरसाइट का एक मीनिंग था सुपरविजन, तो दूसरा था अनइंटेंशनल फेलियर, कुछ नोटिस करने में या कुछ मिस्टेक को देखने में, तो भी ये कहते हैं। ऑमनिबस बिल तो एक ऐसा लॉ है जो कवर करता है नंबर ऑफ डाइवर्स, मतलब अलग अलग जो अनरिलेटेड टॉपिक होते हैं। वैसे इसी का और एक डेफिनेशन समझाई गई है, आप देखेंगे एक बार। इंडिग्नेंट का मतलब होता है फॉर्मल चार्ज या एक्यूजेशन, आरोप लगाना। फीवरिश का मीनिंग मैंने बता दिया, आप देख सकते हो कुछ जगह पे मैं एडजेक्टिव्स दे रहा हूँ, जहाँ एडजेक्टिव नहीं लिखा है वहाँ अगर टू भी नहीं लिखा है तो वो तो नाउन होगा, लेकिन टू लिखा है तो वो वर्ब हो जाएगा, और जहाँ एडजेक्टिव लिखा है वहाँ तो लिखा ही है। तो तीन कैटेगरी के वर्ड्स भी दिख रहे हैं। आगे देखो लिखा फ्रेंजीड, फ्रेनेटिक। अच्छा, एसिमेट्री का मतलब होता है लैक ऑफ इक्वालिटी, लैक ऑफ सिमेट्री। कोवेनेंट का मतलब होता है डील, एग्रीमेंट या ट्रीटी।
इवेड मतलब एस्केप, अवॉइड करना। टर्न अवे मतलब टू रिफ्यूज एडमिटेंस और एक्सेप्टेंस, हॉस्पिटल में आने नहीं देना, रिजेक्ट कर देना, डिसमिस कर देना। स्टैगरिंग, देखो वापिस एडजेक्टिव है कैसा, शॉकिंग, एस्टॉनिशिंग। और टर्शरी का मतलब होता है जो थर्ड लेवल पे आती है, थर्ड लेवल ऑफ वैल्यू रखती है, थर्ड लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस रखती है वो। चलिए, बहुत अच्छे से हमने पूरा आर्टिकल देखा। आई होप आपको बहुत सारे नए वॉकेब्स मिले होंगे, बहुत सारे टेक्निकल एनालिटिकल पॉइंट्स मिले होंगे, खास करके ये। चलिए, धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू।